सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम लोग क्लास 2 कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन एफ, ये फंक्शन दिया है, इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। एनसीईआरटी सॉल्व एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर थोड़ा लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे एक चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर जगह है मैथ्स में, मैथ्स पूरा लैंग्वेज है अपनी, पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है इन सब चैप्टर्स में, विशेषकर चैप्टर 1 में। एफ एक्स हमारे पास इतना है, ठीक है। हमें शो करना है एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो एल एच एल उस पॉइंट पे वैल्यू, मतलब F0 पे, और आर एच एल वैल्यू पर। तो यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यू जैसे हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो जब हम लोग एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये हम लोग डायरेक्ट एक्स टेंड्स टू 0 कर दें, या फिर एक एल एच एल आर एच एल का मेथड आता है। अब क्योंकि यहाँ पर लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ऐसे करके डिवीजन नहीं हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट नॉट इक्वल टू 0 के लिए टेंडिंग टू 0 लिख देते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू, तो जब एक्स 0 के बराबर नहीं है, चाहे एल एच एल से आए या आर एच एल से आए, उसकी वैल्यू आएगी एक्स क्यूब प्लस 3। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक्स की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है, 1 है, लेकिन 0 से हल्का सा एल एच एल आर एच एल गए, या जब 0 नहीं है तो वैल्यू 3 आ गई। मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स और F0 ये बराबर नहीं है, हेंस द फंक्शन एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है कि नहीं, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 पर। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिख लेंगे एट एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो F0 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 1, 0 क्या है, लेस देन 1 है, तो ये वाला हम लोग पार्ट लेंगे। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो जब x टेंड्स टू 0 होगा, मतलब चाहे एल एच एल या आर एच एल 0 से थोड़ा बड़ा है थोड़ा छोटा, फिर भी हम लोग यही पार्ट लेंगे क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 1 है और 0 कम है। तो यहाँ पर टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो फिर से F0 हमारे पास हो जाएगा जो कि 0 होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि लिमिट ये हमारे पास 0 होगा, तो हम लोग देख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू F0 इक्वल टू 0, हैंस द फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अगला हमारे पास है केस 2। केस 2 में x इक्वल टू 1, तो सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा 1 पे हमारे पास इक्वल टू, तो x, तो हमारे पास 1 पे वैल्यू 1 ही आएगी। अब यहाँ पर देखिए 1 से कम अगर एल एच एल लेंगे तो हमें ये पार्ट चुनना होगा, और 1 से ज़्यादा आर एच एल लेंगे तो ये पार्ट। तो इसको हम लोग को दो तरह से सॉल्व करना होगा, एल एच एल आर एच एल दोनों से। तो एल एच एल हम लोग का क्या है, x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पर x आ जाएगा मतलब 1, और जैसे 1 प्लस लेंगे मतलब 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा 5 है। तो इस बार जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। मतलब एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 1 और आर एच एल राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 इज़ नॉट इक्वल, हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। तो एक्स इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है। अब हमें चेक करना है एक्स इक्वल टू 2 पे। एक्स इक्वल टू 2 मतलब एक्स ग्रेटर देन मतलब 5 है, तो हमेशा वैल्यू 5 रहेगी। तो एट एक्स इक्वल टू 2 पर भी वैल्यू 5 है, और अगर हम लोग एल एच एल आर एच एल जाए तो भी 5 आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, मतलब अलग अलग नहीं हिस्सा हुआ है जैसे 1 पे हुआ था। तो 2 पे तो हम लोग डायरेक्ट सिर्फ लेकर है टेंडिंग टू 2, चाहे एल एच एल हो या आर एच एल, वैल्यू आपकी 5 ही रहेगी। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 5 इज इक्वल टू 5। तो हम लोग देख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स इक्वल टू F2 इक्वल टू 5, देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। तो तीनों पे हमने चेक किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चेक वेदर द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड एज, ये है, इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 और नॉट। अब देखिए ये क्वेश्चन इसी साल पूछा गया है 2026 में 2 मार्क्स का, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास मॉड है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिखा, अब एक्स इक्वल टू 3, तो पहले 3 पर ही चेक करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी क्योंकि यहाँ इक्वल टू है। तो यहाँ पर 3 माइनस 6/6 दैट इज़ -1/2। अब 3 माइनस मतलब 3 से कम, तो ये वैल्यू आएगी मॉड वाली। अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो इसको पहले ही थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मार्किंग स्कीम में इसको पहले ही सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर -1/2 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि x क्या है 3 से छोटा है, तो ये हमारा जो मॉड है वो माइनस के साथ ओपन होगा। यहाँ मैंने डायरेक्ट उसी समय कर दिया है लिखते समय। तो यहाँ पर 3 से छोटा है तो ये आ जाएगा, और क्योंकि 3 से छोटा है तो यहाँ पर मॉड हमारा नेगेटिव में ओपन होगा। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ओवर राइटिंग है, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर देंगे, x माइनस थ्री कैंसिल हो गया तो -1/2। अब -1/2 कांस्टेंट है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -1/2। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। RHL राइट हैंड लिमिट हम लोग चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब 3 से ज़्यादा, तो 3 से जैसे ही ज़्यादा होगा हम लोग को ये पार्ट चुनना होगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो -1/2 आ जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर LHL में -1/2, उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो -1/2 और RHL पे भी -1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3। हैंस द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन होता क्या है, जिसमें इनपुट x हो आउटपुट x हो। हमने x मतलब जो आउटपुट मतलब x नहीं, ऐसा समझ सकते हैं कि इनपुट रियल नंबर हो आउटपुट रियल नंबर हो, क्योंकि इनपुट x देते हैं आउटपुट हमारे पास ऐसे y आ जाता है अगर हम लोग रेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर x भी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर और y भी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। मतलब अगर आप उस फंक्शन में अगर x की वैल्यू या इनपुट रियल नंबर दीजिएगा तो आपको जो आउटपुट मिलेगा कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन के बाद वो भी एक रियल नंबर होगा। तो वो रियल फंक्शन हमारे पास हो गया। अब रियल फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है, जब वो अपने डोमेन पे मतलब जहाँ पर वो डिफाइन है उसमें हर जगह वो क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो बोलते हैं पूरा फंक्शन ही कंटिन्यूस है। अ रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी सॉल्व का। इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू mod x। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है? एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग को फंक्शन को थोड़ा डिफाइन करना होता है अच्छे से। तो mod x, तो हम लोग जब x की वैल्यू 0 से कम लेते हैं तो मॉड हमारा माइनस साइन के संग ओपन होता है, तो इक्वल टू -x व्हेन x इज़ लेस देन 0। और अगर x हमारा 0 हो या फिर ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे ये प्लस साइन के संग ओपन होता है। ठीक है, ऐसे ही ओपन हो जाता है, माइनस नहीं लगता है, तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा, पूरे फंक्शन को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सारे x की वैल्यू जो 0 से छोटी हैं, क्योंकि अगर हम लोग रियल नंबर लाइन देखें तो यहाँ पर 0 है, तो ये सारी वैल्यू 0 से छोटी होंगी, ये सारी बड़ी होंगी और ये 0 होगा। तो हमें 3 पे चेक करना है। तो छोटी पे चेक करते हैं, तो मान लेते हैं कोई एक c नंबर है एलिमेंट ऑफ r और c लेस देन 0 है। तो अगर ये लेस देन 0 है तो हमारे पास -x होगा, तो fc इक्वल टू -c। और लिमिट x टेंस टू c चेक करेंगे तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास c है वो 0 से छोटा है, तो टेंडिंग टू 0 LHL की तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड, अब हम पहले बोल चुके हैं कि ये छोटा है 0 से, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x टेंस टू 0 -c, जो वापस हमारे पास -c ही होगा। तो यहाँ पर fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c f(x), तो ये बराबर है। तो द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फॉर x c लेस देन 0 दैट इज़ ऑल नेगेटिव नंबर्स। और ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, ये हमारा कंटिन्यूस होगा। उसके बाद फॉर c ग्रेटर देन 0, मतलब x जब 0 से बड़ा होगा। तो लेट्स सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड c ग्रेटर देन 0, तो fc बराबर c, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे, तो c लिख देंगे x की जगह। और अगर हम लोग इसको टेंड करेंगे, ठीक है, x टेंडिंग टू c, तो c को अगर वो टेंड कर रहा है तो लिमिट x टेंड्स टू c x इक्वल टू c, तो c हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पर आप थोड़ा c पुट कर दीजिएगा, c टेंडिंग टू c, है ना, क्योंकि यहाँ पर c आ रहा है तो x टेंडिंग टू c ये ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर भी c है, तो लिमिट x टेंड्स टू c x इक्वल टू c, तो fc इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c। आप भी एक बार इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हैंस द फंक्शन f(x) इज़ कंटिन्यूस फॉर c ग्रेटर देन 0 दैट इज़ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 0 है, तो 0 से पहले नेगेटिव नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है, 0 के बाद पॉजिटिव नंबर के लिए कंटिन्यूस है, और 0 पे एट x इक्वल टू 0 या c इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू है c हमने लिया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 5 में हमने किया है, देखिए आप क्वेश्चन 5 में हम ये कर चुके हैं कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 mod x। तो यहाँ पर पहले LHL लिया था, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट लिया था, तो ये हम लोग कर चुके हैं। तो आप क्वेश्चन 5 को देख सकते हैं, उसमें भी आपको आएगा कि ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूस है हमारे पास, मतलब ये 1 2 3 से ये x इक्वल टू 0 के पहले भी कंटिन्यूस है, बाद में भी कंटिन्यूस है और 0 पे कंटिन्यूस है, पूरे नंबर लाइन पे मतलब ये कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर f(x) इक्वल टू mod x इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस। एनसीईआरटी सॉल्व क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से अगर हम लोग देखें तो ये फंक्शन डिफाइन है पूरे नंबर लाइन के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 है
तो इसके पहले भी इसकी कुछ वैल्यू आ रही है x+2 और इसके बाद भी इसकी वैल्यू आ रही है 1 और x=1 पे भी वैल्यू आ रही है x+2, मतलब पूरे नंबर लाइन के लिए डिफाइंड है फंक्शन। तो गिवन हमारे पास इतना है, हम लोग ये लिख भी सकते हैं द फंक्शन इज़ डिफाइंड फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ r, ठीक है, x एलिमेंट ऑफ r ऐसे करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब हमारे पास नंबर्स लेस देन 1 है, छोटे हैं 1 से, तो fc, तो c यहाँ रख देंगे तो c+2 और लिमिट जब हम लोग x टेंड्स टू c करेंगे तो x+2 आएगा तो ये c+2 आ जाएगा। तो देखिए fc की वैल्यू c+2 और fx की वैल्यू c+2, तो यहाँ पर fc बराबर लिमिट x टेंड्स टू c fx c+2, तो हैंस द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1 से छोटे। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारे पास है c हमारा एलिमेंट ऑफ r है, अब c ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर 1 है तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सारे कंटिन्यूस हैं, फिर प्रूव करेंगे ये सारे कंटिन्यूस है और फिर 1 पे। तो जब हमारे पास c ग्रेटर देन 1 है तो fc, तो ग्रेटर देन 1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है x-2, तो x की जगह हम लोग c रख देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू c x-2, तो यहाँ पर c रख देंगे तो c-2, तो हम लोग देख सकते हैं fc बराबर लिमिट x टेंड्स टू c x-2 मतलब fx इक्वल टू c-2, दोनों की वैल्यू हमारे पास c-2 आ रही है, हैंस द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस फॉर, या एट ज़्यादा सही है, एट ऑल पॉइंट्स, कंटिन्यूस एट अ पॉइंट हम लोग जनरली बोलते हैं, तो कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स x ग्रेटर देन 1। पर x=1 पे क्या कंटिन्यूस है, तो देखते हैं एट x=1, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट अगर चेक करेंगे तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा x+2 होता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से छोटा जाना है हम लोग को, तो x+2, तो यहाँ पर जब हम लोग पुट करेंगे 1 तो वैल्यू 3 आएगी, पर जब x 1 से बड़ा होगा 1 प्लस RHL राइट हैंड लिमिट, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो x+2 इस बार हमें जाना होगा, x ग्रेटर देन 1 में x-2, तो इस बार हमें x-2 जाना होगा, तो x-2 में x की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते तो 1 - 2 माइनस होना जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LHL और RHL हमारा बराबर नहीं आता है, सब बराबर होना चाहिए, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है तो राइट हैंड लिमिट -1 है। तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x=1 इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x=1, hence fx is not continuous at x=1, hence x=1 is the only point of discontinuity of f। तो x=1 हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूस है कि नहीं, तो हर जगह नंबर लाइन में ये कंटिन्यूस है, बस x=1 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो सिर्फ यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में हम लोग इतने ही रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग क्लास नंबर 3 शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है NCERT सॉल्व का, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने क्लास 12 मैथ्स CBSE कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आगे बढ़ेंगे।